देखिए सवाल नंबर 14। एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है और आधार का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालें। यहाँ देखिए आपको एक शंकु दिया हुआ है और इस शंकु का देखिए वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है। वक्र सतह मतलब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि पाई आर एल बराबर 396 वर्ग मीटर ये दिया हुआ है। और देखिए आधार का क्षेत्रफल 36 पाई। आधार का क्षेत्रफल मतलब ये देखिए ये आधार का क्षेत्रफल है, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इतना बराबर आपको दिया हुआ है 36 पाई। ठीक है, तो कहता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाले, यानी कि ये कितना है आपको निकालना है एल बराबर। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 14। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा कि माना शंकु की त्रिज्या आर मीटर, ऊंचाई एच मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई एल मीटर है। ठीक है, मीटर देखिए गलत लिखा गया है, मीटर आप लिख सही कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई एच मीटर है, त्रिज्या आर मीटर है और तिर्यक ऊंचाई एल मीटर है। ये हमने मान लिया। अब देखिए जो दिया हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर देखिए यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल 36 पाई है, 36 पाई वर्ग मीटर। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर कितना होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल होगा। ठीक है, यानी कि 36 का वर्गमूल। यहाँ देखिए 6 गुना 6 लिख सकते हैं 36 को, और 6 का पेयर बन रहा है वर्गमूल के अंदर, तो एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि आर बराबर 6 आ गया। यहाँ देखिए शंकु की त्रिज्या कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल। देखिए शंकु का जो वक्र सतह है यानी कि ये है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 396 वर्ग मीटर। 396 वर्ग मीटर। यहाँ जगह नहीं है इसलिए इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप इसको हिंदी में यहाँ वर्ग मीटर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यह एक शंकु है। ठीक है, वक्र सतह किसको कहते हैं, ये जो आप चारों साइड इसका देख रहे हैं ये वक्र सतह है। ठीक है, इसी का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर 396। पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या शंकु की कितनी है, देखिए 6 मीटर निकाले हैं, अभी आया है 6 मीटर, यहाँ लिखेंगे 6। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 396। देखिए एल बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर 396 है, 7 देखिए इधर बटा में है तो बराबर के इधर जाएगा तो ये ऊपर में जाकर गुना हो जाएगा। 22 गुना 6 ऊपर में है तो बराबर के इधर आएगा तो ये नीचे चला जाएगा। अब आप इसको काटिए, देखिए 6 से काटेंगे, 6 छक 36, 3 और 6 36, यानी कि 396 को 6 से काटिएगा तो 66 बार में कट जाएगा, और 22 दिया 66,
एल बराबर 3 सत्ते 21, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है 21 मीटर है। यहाँ देखिए तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर। आपको सवाल में कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालिए, तो निकाल दिए यहाँ पे। तो यहाँ लिखिएगा कि अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 21 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 15, इसमें कहता है कि 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ 355 वर्ग सेंटीमीटर है। उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? आधार की परिधि भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको लेना है 355/113, मतलब 355/113 आपको पाई का मान यहाँ पे भरना है। यहाँ देखिए यह एक लंब वृत्तीय शंकु है, ठीक है, और त्रिज्या देखिए दिया हुआ है 11.3 सेंटीमीटर, यानी कि इस शंकु की जो त्रिज्या है वो 11.3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ 355 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये वक्र पृष्ठ है, यानी कि पाई आर एल बराबर 355 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी आपको सवाल में दिया हुआ है। देखिए तो कहता है कि उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, आपको एल बराबर निकालना है, ठीक है, और आधार की परिधि भी ज्ञात कीजिए। तो आधार की परिधि देखिए ये वृत्त है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, यानी कि इसका भी मान निकालना है, ठीक है। तो पहले एल निकालते हैं, उसके बाद ये निकालेंगे। सवाल नंबर 15, सबसे पहले यहाँ लिखिएगा कि माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एल सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखिए शंकु की त्रिज्या ये आपको दिया हुआ है 11.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है, तो यहाँ देखिए पाई आर एल का मान 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 355 दिया हुआ है, यानी कि वक्र पृष्ठ है 355 वर्ग सेंटीमीटर, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है, इतना बराबर 355 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कहता है यहाँ पे कि पाई का मान 355/113 मानिए, ठीक है। तो पाई के जगह पे लिखेंगे 355/113 गुना त्रिज्या कितनी है तो 11.3 सेंटीमीटर, तो 11.3 गुना एल बराबर 355। देखिए बराबर के इधर 355 है, इधर भी 355 है, तो ये कट जाता है, ठीक है, एक बार में कटेगा। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 113 तो 113 से 113 कट गया, ठीक है। तो यहाँ बचा एल बटा में 10 बराबर में 1, तो एल बराबर 10 इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 10। आपको क्या निकालना है, उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है। एल को क्या माने हैं, तो तिर्यक ऊंचाई माने हैं, यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकल गया है। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए तिर्यक ऊंचाई आ गया है 10 सेंटीमीटर है, और सवाल में कहता है कि आधार की परिधि भी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो परिधि है इस वृत्त की ये कितनी है। तो यहाँ देखिए आधार की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर 2
पाई का मान सवाल में देखिए कहता है कि इतना लीजिए, ठीक है। तो पाई के स्थान पे लिखेंगे 355/113 गुना त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है तो 11.3 है, यहाँ लिखेंगे 11.3। देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। 113 से 113 क्या हो गया, कट गया, 2 पचे 10, 5 से काटिए, 5 सते 35 और 5 एकम 5, यानी कि 71 आया। तो आधार की परिधि कितनी है, 71 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा।